हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। चलो बच्चों, अब रियाज शुरू करते हैं। थोड़ा रुक जाइए ना, केदार आ ही रहा होगा। केदार अब मेरा तवलजी नहीं है। मैं तवलजी हूँ, उनके साथ करने आया हूँ। तुम्हें अपने पास बांध कर रखने की कोशिश को तुम नैगिंग समझते हो? जितना तुम मुझे अपने पास बांध के रखोगी उतना ही दूर जाऊंगा तुमसे। तुम औरत का दिल नहीं जानती। बिरह की अग्नि औरत को जलाकर राख कर देती है। छोटी सभैली सयान है बहुत, सब होई गाँव नामा। मर्द की तकदीर और स्त्री का चरित्र, इसका अंदाजा खुद ब्रह्मा भी नहीं लगा सकता। ऐसी कोई भी हरकत न करना जिससे ये फूल हमेशा के लिए मुरझा जाए। मैं सावी को यहाँ लाकर रखना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। बात अच्छी भी है और बुरी भी। मुझे पति की कोई जरूरत नहीं। ये ताला कसने का अधिकार किसने दिया आपको? बताइए, किसने दिया? सतीश, कल का होमवर्क हो गया? यस टीचर। मधु, तुम्हारा? थोड़ा बाकी है। क्यों, पूरा क्यों नहीं किया? टीवी पर फिल्म आ रही थी। बेटे, पढ़ाई के वक्त फिल्म नहीं देखते हैं। मैं नहीं देख रहा था, मेरे पिताजी, माँ और भाई बहन देख रहे थे। तो तुम दूसरे कमरे में जाके पढ़ते? हमारे पास एक ही कमरा है टीचर। I'm sorry. Gave a thumbs down to the budget. This didn't matter in the Senate, where Mr. Deeney has a majority. जरा वॉल्यूम कम कर दीजिए ना टीवी का। The lower house, Chamber of Deputies, later in the week, is far from certain. Mr. Berlusconi has made it clear he wants Mr. Deeney to resign. थोड़ी देर टीवी भी बंद कर दीजिए, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरे ऑफिस जाने के बाद नहीं पढ़ा सकती? तब तक स्कूल का समय हो जाता है। रानी, ये बच्चे भी क्यों स्कूल के बाद भी बोर होने चले आते हैं? मेरे स्टूडेंट मेरे साथ कभी बोर नहीं होते हैं। बोलो बच्चों, तुम लोग क्या बोर हो जाते हो मेरे साथ? नहीं टीचर। शाबाश, लो फल खाओ। ये तुम्हारे पढ़ाने का नहीं, खिलाने पिलाने का फल है। चलो मधु, अपनी किताब खोलो। ये दोनों स्टूडेंट्स भी तुम्हारे स्कूल के हैं? नहीं, सतीश किसी और स्कूल में पढ़ता है। तुम दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी खतरा बन गई हो? आपको शायद पता नहीं, मैं बहुत ही पॉपुलर टीचर हूँ। बच्चों, जरा अंकल को बताना तो तुम लोग यहाँ कैसे आए? मेरी मम्मी को किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छी टीचर हैं। सुना आपने? गलत फहमियां भी कितनी जल्दी फैल जाती हैं। आप जा रहे हैं ना? मेरा ट्यूशन में ध्यान नहीं लग रहा है। सुबह के वक्त जरा मेरी तरफ भी ध्यान दिया करो। बच्चों, तुम लोग रिवीजन करो, मैं अभी आती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स के सामने आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। घर का काम धाम छोड़ के ये फिजूल का सरदर्द क्यों मोल लिया तुमने? फिजूल का सरदर्द? हाँ, नहीं तो क्या, बच्चों से फीस तो लेती नहीं हो, बस पढ़ाते चली जा रही हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाती हूँ। पढ़ाना मेरा मिशन है, प्रोफेशन नहीं। इसी रवैये के कारण तुम्हारे भाई को जिंदगी भर एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मुफ्त के पापड़ बेलना तो तुम्हारे घराने की खासियत है, खासियत। बस बस, बहुत हुआ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं ट्यूशन देना बंद कर दूंगी, स्कूल की नौकरी भी छोड़ दूंगी। लेकिन मेरे घराने को लेकर मुझे ताने मत दिया कीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर कौन सा तूफान मचा हुआ है। वाह, अरे सुलक्षणा, शाम होने को आई,
हम लोगों के लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम करो। मेरे पास चाय नाश्ता बनाने के लिए वक्त नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। रहने दीजिए पंडित जी, चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं। नहीं रघु दादा, दोपहर से आप मेरे साथ संगत कर रहे हैं, चाय पीकर ही जाइए। देखो सुलक्षणा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं? तो रघु दादा दोपहर से मेरे साथ वहां रियाज कर रहे हैं और तुम उन्हें चाय नाश्ता तक नहीं दे सकती। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। देखो सुलक्षणा, तुम्हारे मेरे बीच जो भी कुछ हो रहा है, बेहतर यही है कि वो इस चार दीवारी के अंदर रहे, वरना मुझे ये संगीत विद्यालय बंद करना पड़ेगा। अपनी संगीत विद्यालय की पड़ी है, इधर मेरी जान जा रही है। बीमार हो फिर भी आईने के सामने से हटती नहीं हो। मैं डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रही थी। जाओ, बेशक डॉक्टर के पास जाओ। इस वक्त तुम्हारा इलाज करने वाला कोई डॉक्टर है तो बेशक चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आइंदा बीमारी के इलाज के लिए जाओगी तो बीमारी का बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? आज जल्दी आ गए? क्यों, इस पे भी तुम्हें आपत्ति है? आते ही शुरू हो गए। तो फिर ये सवाल ही क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। नूतन संगीत विद्यालय से तुम अक्सर देर से लौटते हो। वहां दूसरे शिफ्ट के लिए नया तबलची मिल गया है, लिहाजा मेरी ड्यूटी 5 बजे खत्म हो जाती है। ड्यूटी? और नहीं तो क्या। जब से पंडित जी की संगत छूटी है, तबला नवाजी मेरे लिए महज एक ड्यूटी बन के रह गई है। अच्छा हुआ, इसी बहाने तुम घर जल्दी तो लौटने लगे, वरना पंडित जी के यहाँ से तो लौटने का नाम ही नहीं लेते थे। इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? पड़ोस की शर्मिला के साथ मंदिर जा रही हूँ। मंदिर? और तुम? क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? तुम तो मॉडर्न ख्यालात की लड़की हो ना। ईश्वर विश्वर पे तुम्हारा विश्वास नहीं था? जब से तुमने सुलक्षणा के यहाँ आना जाना छोड़ दिया है, मेरा भी भगवान पर विश्वास हो गया है। क्यों नाम लिया तुमने उसका? किसका? भगवान का? नहीं, सुलक्षणा का। सॉरी। जितना मैं उन लोगों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही तुम उसका नाम लेती हो। सॉरी कहा ना मैंने, दोबारा नहीं लूंगी। जाने दो ना। कमल तुम आ रही हो ना? हाँ हाँ शर्मिला, 1 मिनट। केदार, तुम अभी रियाज तो नहीं करोगे? नहीं, मैं थक गया हूं, मैं आराम करूंगा। तो फिर चलो ना हमारे साथ मंदिर। नहीं, तुम होके आओ। केदार प्लीज चलो ना, दोनों साथ दर्शन करते हैं। नहीं, जिस दिन से तुम्हारा भगवान पर विश्वास हो गया है, मेरा उठ गया है। केदार। सुलक्षणा, तुम? केदार, ये क्या कर रही हो सुलक्षणा? कमल मंदिर गई है, किसी वक्त भी आती होगी। तुम जाओ यहाँ से। केदार, तुम यहाँ क्यों आई हो सुलक्षणा? मजबूर होकर आई। 15 दिनों से तुम्हें क्या हो गया पता है? उस रात 1:30 बजे तक सीढ़ियों पर बैठकर मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। सर्दी के मारे मेरी जान निकल गई, मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं मजबूर था सुलक्षणा, मैं मजबूर था। ऐसी क्या मजबूरी थी? तुम नहीं आई तो मैं पागल सी हो गई। मेरा उनके साथ इतना झगड़ा हुआ और तुम होगी। तुम जरा मेरी भी सुनोगी, अकेली ही बड़बड़ करती जाओगी। उस रात कमल के डैडी यहाँ आए हुए थे। अरे पर मेरी बात सुनो, कमल ने हमारे बारे में सब बता दिया है। तो ससुर के डर से तुम घर में मुंह छुपा कर बैठे हो? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे प्यार सिर्फ तुम अकेले कर रही हो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और शायद तुमसे ज्यादा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कमल के डैडी मुझे वार्निंग देकर गए हैं। अब हमारा मिलना मुश्किल है। इसका मतलब तुम मुझसे संबंध तोड़ रहे हो? और मैं कर भी कह सकता हूँ। केदार, मैंने तुम्हारे लिए समाज की, अपने पति की, वहां तक कि अपनी बेटी की भी परवाह नहीं की, और तुम अपने ससुर के डर से मेरा साथ छोड़ रहे हो। तुम समझती क्यों नहीं हो सुलक्षणा? अब हमारा मिलना जुलना खतरे से खाली नहीं है। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे बुजदिल निकलोगे। मैं बुजदिल नहीं हूँ, हम दोनों शादीशुदा हैं सुलक्षणा। हमारा ऐसा मिलना जुलना ना सिर्फ समाज की निगाह में बल्कि कानून की नजर में भी ठीक नहीं। ये गुनाह है।
ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो केदार, आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगे, जिंदा तो हर केस नहीं। सुलक्षणा, छोड़ दो मुझे, तुम मुझे प्यार नहीं करते, ये मेरी गलती थी। मैं समझ बैठी कि तुम किसी भी हालत में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अच्छा तो ठीक है, अब तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता है। यहाँ इस शहर में तो हमारा मिलना मुमकिन नहीं। कहीं और? कहीं और? हाँ, लेकिन मिस्टर चड्डा आप आने का प्रयत्न तो कीजिए। नहीं, बाद में तो हम, अच्छा ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ओके। हेलो, यस मिस्टर मल्होत्रा। हाँ, ये सारी बातें हम 2 दिन के इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर लेंगे ना। हाँ, अरे नो प्रॉब्लम। ओके सर, हिल स्टेशन की कॉन्फ्रेंस का एजेंडा इस फाइल में है। वेरी गुड, तुम बैठो तो सही। नहीं सर, 5:30 बज गए, मैं जाना चाहती हूँ। क्या कहा? तुम जाना चाहती हो? यस सर, हैंडलूम हाउस के पास मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं समझा आज शाम तुमने फ्री रखी है दफ्तर के काम के लिए। नहीं सर, आज नहीं, आज थोड़ी शॉपिंग करनी है सर। कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो गई? यस सर, सारे बिजनेस डेलीगेट्स को सर्कुलर्स पहुंच गए हैं और उसके अलावा मैंने पर्सनली फोन करके सबको इनवाइट किया है। गुड, वेरी गुड। ये फाइल और कॉन्फ्रेंस के ये पेपर्स तुम अपने पास रख लेना। सर, मेरा जाना तो डाउटफुल ही लगता है। क्या? यस सर, कल ही मेरे पति ने साफ साफ कह दिया कि दफ्तर के अलावा मैं और कहीं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस भी तो दफ्तर का काम है। बट सर, इट्स आउट ऑफ बॉम्बे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, साथ चलो, कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी और 2 दिन साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। नो सर, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो एक काम करो, सारे बिजनेस क्लाइंट्स को खबर कर दो कि मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा हूँ। व्हाट? एक अच्छी सेक्रेटरी अगर मेरे साथ ना हो तो मैं कॉन्फ्रेंस में कैसे जा सकता हूँ? मिस्टर जोशी, कम इन प्लीज। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी वजह से आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। प्रोग्राम मैंने अकेले के लिए तो नहीं बनाया था सर। मिस्टर जोशी। यस सर। खंडाला की जो कॉन्फ्रेंस है सर, खंडाला की कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने खंडाला पैलेस होटल में जगह बुक करा दी है और अभी अभी मैंने 15 स्वीट्स बुक कराए हैं और सर आपके लिए तो स्पेशल अरेंजमेंट है सर। सब कैंसिल कर दो। जी? देयर आर सम चेंजेस इन द प्रोग्राम। देयर आर सम चेंजेस इन योर प्रोग्राम सर? नो, नो चेंजेस इन द प्रोग्राम। यस, नो चेंजेस इन द प्रोग्राम। नो चेंजेस। यस, नो चेंजेस इन द प्रोग्राम। नो, नो चेंजेस। नो चेंजेस। भैया। अरे माधवी, आओ बैठो। हाँ, वो डॉक्टर के पास गई है। और तुम कैसे हो भैया? बस जी रहा हूँ। भैया, मैं सावी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्यों? यहाँ का माहौल, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं, बोलो। यहाँ का माहौल सावी के लिए ठीक नहीं। मेरे साथ रहेगी तो बिना किसी तनाव के उसकी पढ़ाई हो सकेगी और फिर मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। और मेरा बढ़ जाएगा। नहीं भैया, मेरे ख्याल से तुम्हारे और भाभी के बीच में जो एक दरार पड़ी है, एक दूरी सी हो गई है ना, उसका यही इलाज है। ये दरार अब एक गहरी खाई बन चुकी है माधवी। ये खाई या तो मुझे निगल जाएगी या उसे। ऐसा मत कहो भैया, तुम्हारे घर को बचाने का मुझे तो एक मौका दो। तुम सावी से पूछ के देखो। सावी, सावी अगर तुम्हारे साथ आना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। जी क्या है पिताजी? देखो तुम्हारी बुआ क्या कह रही है। क्या है बुआ? इधर आओ। तुम हमारे यहाँ रहना पसंद करोगी? कहाँ? हमारे घर। कितने दिनों के लिए? हमेशा के लिए। और पिताजी? पिताजी नहीं रहेंगे। क्यों पिताजी? बेटे, बुआ जी ठीक कह रही है। उनके यहाँ रहोगी तो तुम शांति से पढ़ सकोगी, आराम से रह सकोगी। नहीं पिताजी, मैं आपके पास रहूंगी।
जल्दी कोई फैसला करो केदार। फैसला मैं तुम पे छोड़ रहा हूं सुलक्षणा। मैं तो अपना फैसला सुना चुकी हूं तुमको। सुलक्षणा, अगर हम यहां नहीं मिल सकते तो क्यों ना हम कहीं और मिले, किसी दूसरे शहर में। तुम आओगी? तुम जहां बुलाओगे मैं आंखें मूंदे चली आऊंगी। लेकिन अपने घर पे क्या कहोगी? मेरा मतलब क्या बहाना बनाओगी? अब मुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं, कम से कम सावी के पिताजी के लिए तो नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी की लड़की के पास जा रही हूँ आराम करने, नासिक। और मैं ऐसा करता हूँ, मैं सोलो परफॉर्मेंस के लिए हैदराबाद चला जाता हूँ। केदार, क्या हमारी ये बगावत समाज के बंधन तोड़ पाएगी? ये बगावत नहीं, मोहब्बत है सुलक्षणा, और मोहब्बत किसी भी बंधन में बंध के नहीं रह सकती। सुलक्षणा, अब तुम जाओ, कमल के आने का वक्त हो गया है। केदार, अब तुम जाओ, मैं ठीक तरह से प्लानिंग करके तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं इंतजार करूंगी। ओके शर्मिला, बाय। केदार, ये लो प्रसाद। काफी देर लगा दी तुमने। हाँ, आज मंदिर में बहुत भीड़ थी और मुझे मन्नत के फूल चढ़ाने थे। मन्नत? हाँ, मैंने तुम्हारी तरक्की के लिए मन्नत मांगी है। अच्छा ये बताओ, कितनी देर पहले तुमने मन्नत मांगी? यही कोई 10-15 मिनट पहले। लगता है भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। क्या मतलब? अभी अभी हैदराबाद से कुछ लोग मुझे सोलो परफॉर्मेंस का ऑफर देकर गए हैं। अच्छा? हाँ, पूरे 3 दिन का प्रोग्राम है मेरा, और वो भी सोलो। केदार, मेरा तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। पर अपनी आंखों पे तो होगा। मतलब? ये देखो, वो लोग मुझे एडवांस भी देकर गए हैं। वाव, कितने हैं? पूरे 1000। केदार, केदार, आई लव यू केदार, आई लव यू। भाभी को डॉक्टर के पास गए काफी देर हो गई। कौन से डॉक्टर के पास गई हैं? मैं मिल लेती जाते जाते। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं माधवी, तुम घर चले जाओ, गोविंद तुम्हारा इंतजार करता होगा। करने दीजिए भैया, रोज तो मैं ही इंतजार करती हूँ। अरे भाभी जी, आप, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं करवाया? चलो बताओ भाभी, मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे खामखा लोगों को परेशान करने की आदत नहीं है। अच्छा, डॉक्टर से मिली? हाँ। क्या कहा उसने? कोई दवा वगैरह दी? नहीं, डॉक्टर ने दवा के लिए मना किया है। कहा है कि थोड़े दिनों के लिए शहर से दूर जाकर आराम करो। कहीं पिछली बार की तरह अपनी माँ के घर जाने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? नहीं, अपनी मौसी की लड़की के पास जा रही हूँ, नासिक में रहती है वो। तो आराम करने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ चलकर रहो। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है माधवी जी, तुम्हारे ताने और नसीहतें सुनने के लिए नहीं। तो फिर तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से ताने और नसीहतें सुनने की नौबत आए। माधवी जी, यही तो चीज है दुनिया में जो लोग मुफ्त बांटते फिरते हैं। हाँ, और कुछ लोग अपनी इज्जत आबरू भी मुफ्त में। खबरदार जो मेरी आबरू के बारे में कुछ कहा तो। क्यों? इतनी आग क्यों लग गई? तुम कोई सीता या सावित्री तो नहीं? मैं बनना भी नहीं चाहती। शरीफ घराने के बहुएं जब सीता या सावित्री नहीं बन पाती तो उन्हें उल्टा कहा जाता है।
और बेटियां बच्ची है, भूल हो गई, पाँव फिसल गया, ये जुमले कहकर माफ कर दी जाती हैं। तुम अपने घराने के ख्यालात हम पर मत ला दो। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम एक अय्याश तबलची के साथ दूसरों को गालियां देकर समय बर्बाद करने के बजाय जाइए, अपने घर जाइए और अपने पति को संभालिए, जो हर समय शराब की बोतल लिए बैठा रहता है। माधवी, जरा बर्फ और पानी लाना। माधवी, अरे ये खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा बर्फ और पानी लेकर आना। आज से ये सब बंद। क्या कहा? आज से तुम इस घर में शराब नहीं पियोगे। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? आज तुम्हारी वजह से भाभी ने मुझे कितना जलील किया। क्या कहा उसने? मुझे बताओ, क्या कहा उसने? कुछ नहीं। तुम्हें बताना होगा, क्या कहा उसने? क्या करोगे जानकर? मैं उस सुलक्षणा की बच्ची को अच्छा सबक सिखाऊंगा। सबक तो तुम्हें सीखना चाहिए। इतना भी नहीं सोचते कि तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हारी पत्नी को दुनिया में कितना नीचा देखना पड़ता है। अगर तुम्हें शराब की आदत न होती तो भाभी मुझे कभी न कहती कि। क्या कहा उसने? मुझे जवाब दो, क्या कहा? उसने कहा कि मैं एक ऐसे आदमी की पत्नी हूँ जो हमेशा शराब की बोतल हाथ में लिए बैठा रहता है। सुलक्षणा को इसके लिए पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। हसरतें